क्या लगता है कि जो सत्यवान जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या उनका ये खड़ा होना सही है दोबारा से? नहीं, को ऐसी कोई पोजीशन नहीं लग रही है। हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे इलेक्शन। यहाँ पर मेयर और जो अन्य पार्षद है वो भी उनका समर्थन देते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए ये रहने वाला है? नहीं, की बात समर्थन से तो कोई जीतता नहीं इलेक्शन। समर्थित तरीके से अपने शहर में भी हो रहा है, छोटे से वार्ड में हो रहा है, यहाँ पे MP तक आगे, मतलब पब्लिक नहीं है, पॉलिटिशियन आ रहे हैं। वो पिंकी शर्मा जी को समर्थन दे रही हैं, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? ये 100% झूठ। पार्षद की कमान तो संभाल लेनी चाहिए जी, लेकिन काम तो नहीं कर पाएगी क्योंकि हमारा जीवन है और नेक हमारे इरादे हैं, हर हाल में पूरे करने हैं कि जनता से जो वादे हैं, संघर्ष हमारा जीवन है और नेक हमारे इरादे हैं, हर हाल में पूरे करने हैं कि जनता से जो वादे हैं। 1 मार्च यानी कि कल का दिन, जब एक बार फिर हिसार में सियासत गरमाएगी। 11 महीने पहले एक दर्दनाक सड़क हादसे में वार्ड नंबर 19 के पार्षद नरेंद्र शर्मा का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनकी पत्नी पिंकी शर्मा पार्षद चुनाव में खड़ी हुई हैं और सारी महिलाओं का उनको समर्थन भी मिल रहा है। उनको टक्कर दे रहे हैं सत्यवान पानू। जहां कुछ वार्ड वासियों का मानना है कि नरेंद्र शर्मा के बाद उनकी पत्नी का ही इस सीट पर हक बनता है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है सत्यवान पानू पार्षद की कमान संभालने के लिए ज्यादा काबिल है। आइए आपको लेकर के चलती हूँ वार्ड वासियों के पास और सुनवाती हूँ कि आखिरकार सत्यवान पानू इस सीट के लिए क्यों सही व्यक्ति है। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज के साथ आप जुड़ चुके हैं इस वक्त और मैं हूं साक्षी सोनी। इस वक्त सिटी बिग न्यूज की टीम आप पहुंची है वार्ड नंबर 19 में, जहां पर उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 महीने पहले यहां पर नरेंद्र शर्मा जो यहां के पार्षद थे, उनकी आकस्मिक मौत हो गई थी। तो आज यहां पर हम आप पहुंचे उपचुनाव में और जो पिंकी शर्मा है उनके जो विपक्ष में खड़े हैं वो है यहाँ पर सत्यवान पानू। आइए लोगों से जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है और किस तरीके के वो व्यक्ति हैं। आपको ये बात एक बार मैं बता देती हूँ कि जो पिछली बार वार्ड 19 के चुनाव हुए थे पार्षद के, उसके अंदर जो सत्यवान है वो खड़े हुए थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार एक बार वो फिर खड़े हुए हैं। आइए आपको लेकर चलती हूँ लोगों की तरफ और सुनवाती हूँ कि उनके बारे में उनकी क्या राय है। सर बताइए कि किस तरीके के व्यक्ति सत्यवान है? बहुत बढ़िया है जी। अच्छा। और बहुत अच्छे मिलनसार है, पब्लिक में सारा दिन पब्लिक में रहे हैं और पब्लिक का काम करते हैं। अब हम जीते भी नहीं थे पिछला इलेक्शन, उसके बावजूद भी हम पब्लिक के बीच में रहे हैं लगातार और लगातार काम करे हमने पब्लिक। और आगे भी आश्वासन देना चाहते हैं, चाहे रिजल्ट कैसा भी रहे हमारा, पहली बात तो हम जीतेंगे और यदि कैसा भी रिजल्ट रहेगा तो भी हम पब्लिक के बीच में रहेंगे और बहुत बढ़िया काम करेंगे अगर और पब्लिक का पूरा सम्मान करेंगे। अगर वार्ड 19 की बात की जाए तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर पिंकी जी का समर्थन देते हुए दिख रहे हैं नरेंद्र शर्मा जी के बाद। तो आपको क्या लगता है कि जो सत्यवान जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या उनका ये खड़ा होना सही है दोबारा से? नहीं, हमारे को तो लग नहीं रहा जी। अब आपने देखा है तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन हमारे को ऐसी कोई पोजीशन नहीं लग रही है। हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे इलेक्शन। और सेकेंडली आप कह रहे हो जिस तरीके से पिंकी शर्मा को, हाँ कुछ लोग कह सकते हैं थोड़ा बहुत है, वो तो होता ही है सभी का। भाई आकस्मिक यह घटना घटी थी जो भी नरेंद्र शर्मा के साथ में, हम उसके भी वो करते हैं, लेकिन जो हमारा कैंडिडेट है बहुत अच्छे वोटों से मार्जिन से जीतेगा यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से। अगर पिंकी शर्मा जी की बात करें तो यहाँ पर मेयर और जो अन्य पार्षद है वो भी उनका समर्थन देते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए ये रहने वाला है? नहीं, मेयर के तो वोट नहीं है जी यहाँ पे, यहाँ तो पब्लिक के वोट है, ये हम सब बैठे हैं यहाँ पे। यहाँ पे समर्थन की बात, समर्थन से तो कोई जीतता नहीं इलेक्शन। समर्थन तो दिल्ली में भी हुआ था। सर्व समाज ने भाई सत्यवान को खड़ा किया है, सर्व समाज ही उनके साथ है, उन्हीं के मतलब सभी के साथ खड़े हैं वो भाई मैदान में। अब समर्थन तो दिल्ली में भी बहुत बढ़िया था, लेकिन देखो नहीं आप, अकेला केजरीवाल जीत गया वहाँ पे, उसमें PM भी आया था, गृह मंत्री भी थे, सभी थे। इसी तरीके से अपने शहर में भी हो रहा है, छोटे से वार्ड में हो रहा है, यहाँ पे MP तक आगे, मतलब पब्लिक नहीं है, पॉलिटिशियन आ रहे हैं। लेकिन ये भाईचारे का इलेक्शन है, भाइयों के बीच में से चुना जाएगा और भाई ही चुनेंगे, यहीं के वोटर चुनेंगे और अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए बात करेंगे सिर्फ।
पिछली बार सत्यवान पानू जी दूसरे नंबर पर रहे, क्या वजह मानते हैं उसकी जो वो हार गए थे? वो एक्चुअली में क्या था, हमारी जो वोटिंग परसेंट था, जो हमारे वोट थे वो कम हुआ। उस दिन क्या था, कुछ पॉलिटिशियन ने उस दिन प्रोग्राम रख गया था खाना का, उसके कारण से वोटिंग थोड़ी कम रह गई थी, उस कारण से हम इलेक्शन हार गए थे। लेकिन अब की बार बहुत बढ़िया पोजीशन के साथ हम इलेक्शन जीतेंगे। सत्यवान पानू जी हमेशा से ही राजनीति में रहे हैं, तो क्या लगता है उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा है? क्या उन्होंने काम कराए हैं? लोगों के बीच में वो कितना गए हैं? सभी, हम तो छोटे से लगे थे, अभी तक पब्लिक के बीच में ही रहे हैं लगातार। मेरा छोटा भाई है वो, और बहुत बढ़िया तरीके से पब्लिक की सेवा करते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। थाने का, कचहरी का, वोट का, नगर निगम का, कहीं का भी कोई काम हो, हम बेझिझक होकर हमारे पास में पब्लिक आती है और हम उनका बढ़िया तरीके से काम करते हैं, हर एक चीज़ में उसका साथ देते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वार्ड 19 के वासी है, तो क्या समस्याएं आपको नजर आती है यहाँ पर, जिनके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया है सत्यवान पानू जी ने? सत्यवान पानू जी ने मतलब सारा भाईचारे से कहा भाई आप खड़े हो और हम आपके साथ हैं। बहुत बढ़िया मिलनसार है। पेंशन का काम हो, कोई भी काम हो, थाना कचहरी जो भी है, मतलब अपनी जेब से पैसे लगा के अगला काम करा के ला के देते हैं। बिल्कुल घर पहुँचाते, लो भाई अपना ये तेरा ये वोटर कार्ड था, ये लो। पेंशन का अपनी गाड़ी में बूढ़ा बुजुर्ग उसको कचहरी में ले जाते हैं, पेंशन करा के घर, मतलब जो भी है बिल्कुल जमा। बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा और नरम भी है, बहुत मतलब बहुत नरम ठंडा। ऐसा सुनने में आया है कि जो पानू जी की माता जी है वो पिंकी शर्मा जी को समर्थन दे रही हैं, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? ये 100% झूठ। ये आपको पता होगा जी अभी। ये तो एक्चुअली में क्या है, चलाते हैं पब्लिक मम्मी है, वो सभी के लिए बा के रूप में है, आएगी तो उसके सिर पे हाथ भी रखेगी, लेकिन वोट अपने बेटे को देगी। ये तो हो ही नहीं सकता कोई भी माँ अपने बेटे के खिलाफ चली जाए, ये तो है ही नहीं। ये राजनीति नहीं है यहाँ पे, ये भाईचारा है, अपना परिवार है सब। हमारी कोई दुश्मन थोड़ी है पिंकी शर्मा, वो भी हमारे मोहल्ले की लेडीज है, बहू है यहाँ की, तो उसके खिलाफ थोड़ी हम सब। हमने तो सिर्फ पब्लिक का काम करने के लिए इलेक्शन लड़ रही है, न कि उनके साथ में कोई दुश्मनी है हमारी किसी भी प्रकार की। आपने अभी भाईचारे की बात की, और अगर मैं भाईचारे तो नरेंद्र शर्मा जी के जाने के बाद क्या कहीं ना कहीं 1-2% नहीं लगता कि उनकी पत्नी जी को ये पार्षद की कमान संभाल लेनी चाहिए? पार्षद की कमान तो संभाल लेनी चाहिए जी, लेकिन काम तो नहीं कर पाएगी पब्लिक का, क्योंकि मोहल्ले में छोटे छोटे काम ज्यादा होते हैं, बड़ा काम नहीं होता। मोहल्ले में छोटा काम ज्यादा होता है। अब बाई जानते हुए एक लड़ाई हो जाती है किसी की, उसके बीच में गाली गलौच हो रहा है, एक लेडीज कहाँ तक उसको सुलटा सकती है काम को? कोई छोटा काम है, कोई मतलब अपनी कोर्ट में किसी जमानत करवानी है, उसकी विटनेस करनी है, वहाँ जाके कितनी देर खड़ी हो सकती है? 2 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं वहाँ पे। उस तरीके से देखा जाए तो छोटे काम के लिए ये जो पुरुष लगा लो, आदमी लगा लो, वो काम ज़्यादा कर सकता है। भाई बड़ा काम तो कोई भी है, कानून कार्रवाई है, कागज़ की कार्रवाई, वो तो कर देंगे, लेकिन इस टाइप के जो घरेलू काम होते हैं, जो मोहल्ले के काम है, वो नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम बात करें आजकल जो महिलाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, तो क्या आप पिंकी शर्मा जी को कहीं ना कहीं कम आंक रहे हैं? नहीं, कम नहीं आंक रहे हम, लेडीज को कम नहीं आंकते, लेकिन क्या है कि कुछ न कुछ तो फर्क रहता ही है। देखो काम सारा हर एक आदमी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, फर्क तो सभी में होता है। भाई जो काम आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते, वो फर्क तो रहेगा ही रहेगा। ये तो देखो रखेगा, समाज में भी रहेगी और वैसे भी है, नेचुरली भी है ये चीजें। तो सर, वार्ड 19 के अंदर आपको क्या समस्याएं नजर आती हैं, अगर जो आपको लगता है कि सत्यवान जी अगर पार्षद बनते हैं तो वो उनको सुलझा पाने में समर्थ रहेंगे? नंबर 1 तो जी पानी की बहुत समस्या है, पानी की समस्या हमारी प्राथमिकता में रहेगी। नंबर 2 है गलियाँ है, सीवरेज है, ये काम बहुत ज़रूरी है, जो आम लोगों को डेली ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। फिर सेकेंडली काम पड़ते हैं छोटे मोटे काम है, जिस तरह पेंशन का काम है, किसी का आधार कार्ड नहीं बना है, एक कम्युनिटी सेंटर बहुत बेकार है यहाँ पे, उसका भी सुधार करवाएंगे, लग रहे हैं, उसके भी हम काम कर रहे हैं। उससे पहले जो हमने काम किए, जिस तरीके से हमने फसल बीमा था, हमारे जमींदार भाई बहुत रहते हैं यहाँ पे इस एरिया में, उनका फसल बीमा का मुद्दा हमने ही उठाया था सबसे पहले। भाई फसल बीमा जो बगैर बात कट रहा है, बिना जमींदार से पूछे, वो हमने पहले ही उठाया था सबसे पहले। उस और स्टेडियम की कोशिश करेंगे, स्टेडियम भी प्रशासन को लिख के देंगे, भाई हमारे एरिया में स्टेडियम भी बनना चाहिए, ग्राउंड भी बनना चाहिए, ताकि और अच्छा स्कूल होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए यहाँ पे बहुत बढ़िया। और
इसके अलावा भी छोटे छोटे काम है, जैसे भी मोहल्ले की है, जैसे भी रोज समस्या आती है, गलियाँ कहती, रोड भी है। अच्छा, एक हम करेंगे जो रेडी वाले हैं अपने बाइंडर है, उनके लिए कोई जगह निश्चित होनी चाहिए। एक जगह दिलवाने की कोशिश करेंगे मोहल्ले के अंदर, भाई वहाँ पे उनका भी रोजगार चल जाए और एरिया भी साफ सुथरा रहे। एक सफाई की व्यवस्था का प्रबंध करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा। एक आवारा पशुओं का, ये हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। चलिए सर, ये तो बात रही कि आपको क्या उम्मीदें रहेंगी, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको क्या उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई नरेंद्र शर्मा जी के कार्यकाल में? देखो जी, वो तो चले गए, अब तो देखो हम नहीं करना है उनके पीछे। उनके बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, हम ये नहीं कह रहे वो गलत कर रहे थे, बढ़िया काम कर रहे थे। हम तो ये कहते हैं हम भी उनसे अच्छा काम करके दिखाएंगे आप लोगों को। हमारे सत्यवान पानू जी लगे हुए हैं, पीछे टाइम में लगे हुए, उनके साथ में भी लग रहे थे, उसके बाद में भी लगेंगे और उससे भी बढ़िया काम करेंगे और किसी भी तरीके से कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे जनता को, किसी भी। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर वार्ड 19 के वासी, जिनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि यहाँ पर जो सत्यपाल पानू जी अगर जीतते हैं तो वो ज़्यादा काम करवा पाने में समर्थ रहेंगे बजाय कि पिंकी शर्मा जी के। अगर इनका मानना है कि अगर यहाँ पर सत्यवान पानू जी पार्षद बनते हैं तो वो सारे काम करवा पाने में समर्थ रहेंगे। दोनों ही पक्षों की बातें हमने आपके सामने रखी हैं। कल हमने पिंकी शर्मा के बारे में आपको बताया और आज हमने सत्यवान पानू के व्यक्तित्व से आपको रूबरू करवाया। अब आने वाले समय में देखने वाली बात यह है कि क्या एक नारी इस चुनाव में बाजी मारती है या फिर सत्यवान पानू उनको टक्कर दे पाने में सफल होते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ सिटी बिग न्यूज पर। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो, हिसार।